हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका एक्सेल गाय और मैं आपको बताने वाला हूं कि पिवट टेबल्स क्यों यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपको एक डेटा सेट दिया गया है जिसको देखकर आपको तुरंत कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना है और जल्दी ही एक रिपोर्ट भी बनानी है। इन केसेस में पिवट टेबल्स आपकी बहुत मदद करेंगे। इस बार हमारे पास आईपीएल के मैचेस का डेटा है और आपसे ये पूछा गया है कि विनिंग टीम्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। आमतौर पर चेज करना बेटर है या डिफेंड करना, और सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स किस प्लेयर ने जीते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, पिवट टेबल्स के जरिए ये इन्फॉर्मेशन निकालना मैगी बनाने से भी ज़्यादा आसान है। पिवट टेबल्स का यूज़ करके आप फटाफट विनर्स की लिस्ट निकाल सकते हैं। ये बता सकते हैं कि चेजिंग टीम्स ज़्यादा सक्सेसफुल रहती हैं और यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने सबसे ज़्यादा 21 बार मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी जीती है। लेकिन पिवट टेबल्स को यूज़ करने के कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, डेटा शुड बी इन टेबुलर फॉर्मेट। टेबल हो या सिंपल रेंज उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस टेबल जैसा दिखना चाहिए। सेकंड, कॉलम हेडर इज मैंडेटरी, वरना पिवट बनेगा ही नहीं, यानी कि हर कॉलम के लिए फील्ड नेम होना ज़रूरी है। थर्ड रूल, ये थोड़ा फनी इसलिए है क्योंकि लोग टेबल्स के बीच में ब्लैंक रोज एंड कॉलम्स डाल देते हैं, ये सोचकर कि अच्छा दिखेगा। लेकिन एक्सेल डेटा रखने के लिए है, अच्छा एनालिसिस दिखाना हो तो पावर पॉइंट यूज़ करिए। ब्लैंक रोज एंड कॉलम्स पिवट में नहीं चलेंगे। फाइनल रूल, एक रूल कम और गाइडलाइन ज़्यादा है। पिवट में आप खुद ही सम, टोटल एटसेट्रा कर सकते हैं, इसलिए डेटा सेट में सम टोटल नहीं करना चाहिए। ये तो हुआ पिवट पर ज्ञान। अब चलते हैं एक्सेल में। एक्सेल में पिवट टेबल्स का बटन मिलेगा आपको इंसर्ट रिबन में। आप टेबल के किसी भी सेल को सेलेक्ट करने के बाद पिवट टेबल्स पर क्लिक कर सकते हैं और वो खुद ही पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेगा, जैसा कि हमने देखा A3 से S759। उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि आप न्यू वर्कशीट पे ही पिवट टेबल बनाइए, जिससे डेटा और पिवट टेबल्स अलग अलग रहे। दूसरा तरीका ये है कि आप खुद ही पूरा रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कोई रो या कॉलम छूट जाने की गुंजाइश न रहे। फिर से पिवट टेबल पर क्लिक कीजिए, न्यू वर्कशीट, ओके, और इस तरह से पिवट टेबल का टैब रेडी हो जाएगा। पिवट टैब में ये रेंज हमारे पास है जहाँ पे हम पिवट टेबल बना सकते हैं। बाहर कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल एक्सेल की तरह ही काम करेगा, इसलिए पिवट फील्ड लिस्ट यहाँ से हट गई। हम यहाँ पे वापस क्लिक करके देखते हैं। पिवट टेबल फील्ड्स सेक्शन में हमारे पास 5 ब्लॉक्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है फील्ड्स, यानी कि सारे कॉलम्स। फिर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज, जो हम आगे यूज़ करेंगे। आप इस गियर बटन में क्लिक करके इसका लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। अब बनाते हैं अपना पहला पिवट, जिसमें हमें आईपीएल विनर्स की सॉर्टेड लिस्ट निकालनी है। विनिंग टीम का कॉलम है विनर, जिसे हम रोज में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। पिवट बनाने के लिए डेटा विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या बनाना चाहते हैं। तो रोज में वो सारे वैल्यूज आ चुके हैं जो विनर कॉलम में थे। हम सेम कॉलम को वैल्यू सेक्शन में भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। विनर्स के नाम टेक्स्ट फॉर्मेट में है, इसलिए पिवट ने इसे बाय डिफॉल्ट काउंट कर लिया, क्योंकि टेक्स्ट को सम या एवरेज नहीं कर सकते। पिवट में सबसे हैंडी टूल है राइट क्लिक, और किसी भी नंबर पर क्लिक करके आप सॉर्ट कर सकते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और हो गई इन्फॉर्मेशन रेडी। इट्स दैट सिंपल। इसका एक दूसरा वेरिएशन भी देख लेते हैं। मान लीजिए अपने विनर की जगह सीजन्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया होता वैल्यूज में। अब बिकॉज सीजन में तो सारे ईयर थे कि आईपीएल किस साल हुए, इसलिए वो सम कर दिया उसने, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो नंबर्स को सम कर देता है। लेकिन हम यहाँ पे जाके समराइज वैल्यूज बाय काउंट कर सकते हैं और इसको फिर से सॉर्ट कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि आउटपुट सेम ही आया जो पहले आया था। तो एक ही डेटा लाने के कई तरीके हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। चलिए अब देखते हैं कि आईपीएल में आमतौर पर चेस करना बेटर था या डिफेंड करना। तो उसके लिए पहले हम इस पिवट को खाली कर देते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप बाहर करके, और हमारे पिवट टेबल हो गई खाली। चेज या डिफेंड का ऑप्शन हमारे पास है विनर एक्शन में, तो हम उसे डालेंगे रोज में, और उसके बाद हम विनर एक्शन को ही डाल सकते हैं वैल्यूज में, और यहाँ पे आ गया काउंट। तो आप देख सकते हैं कि चेस करना आमतौर पर बेटर था डिफेंड करने से। लेकिन आप अगर आपको चाहिए कि कितना परसेंटेज चेस करने में बेटर था, तो उसके लिए आप राइट क्लिक कर सकते हैं, शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, और आप देखेंगे कि 55% ऑफ द टाइम चेस करना बेटर था एंड 44% ऑफ द टाइम डिफेंड करना। इस बार हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स ने सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच के अवार्ड जीते, लेकिन हम इस पिवट टेबल को फिर भी अपने पास रखना चाहते हैं।
तो इसका सिंपल सा ट्रिक ये है कि आप इस पिवट टेबल को कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर लीजिए, 2 या 3 कॉलम्स छोड़ के, और आप वहाँ से सारे फील्ड्स हटा सकते हैं और यहाँ पे हम अपना फ्रेश पिवट टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे हमें प्लेयर्स के नाम चाहिए जो कि मैन ऑफ द मैच थे। तो वो नाम है हमारे पास प्लेयर ऑफ द मैच में, जिसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे रोज में, और उन्हें ही हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं वैल्यूज में। और जैसा कि हमने पहले देखा था, हम सॉर्ट कर सकते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं क्रिस गेल ने। चलिए इस टेबल को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, क्वेश्चन को बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि किस प्लेयर ने किस साल कितने मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते। तो ईयर हमारे पास था सीजन, जिसको इस बार हम रोज में ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि वो रोज में आए। और आप देख सकते हैं क्रिस गेल ने 2009 में 1 जीते, 2011 में 6 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते, और इस तरह से ए बी डिविलियर ने 2009 में 2 अवार्ड जीते थे, 2011 में 1, एंड सो ऑन। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जब आप एक्सेल मोड में होते हैं तो केवल पावर पिवट तक ही हमारे पास ऑप्शन था, लेकिन जब आप पिवट टेबल में आते हैं तो 2 और ऑप्शंस खुल जाते हैं, पिवट टेबल एनालाइज एंड डिज़ाइन। इस पिवट टेबल को हम विजुअली चेंज कर सकते हैं डिज़ाइन में जाके, जहाँ पे आपके पास सब टोटल वाला ऑप्शन है। अगर आप डू नॉट सब टोटल्स करेंगे तो ये सारे टोटल्स हट जाएंगे। सब टोटल टॉप ऑफ द ग्रुप में टॉप पे रहेंगे, बॉटम में नीचे आ जाएंगे। मान लीजिए हमें टॉप पे रखना है। रिपोर्ट लेआउट में टेबलर फॉर्मेट मेरा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिखता है कि पहले कॉलम में थे प्लेयर्स के नाम, सेकंड कॉलम में है वो सेकंड फील्ड जो हमें चाहिए, और यहाँ पे टोटल वाला रो दिख रहा है। हमें फिर से ये टोटल वाला रो उठाना है तो हम सब टोटल में जाके डू नॉट शो सब टोटल्स कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको रखते हैं। अगर आपको ब्लैंक रोज भी डालना है हर चेंज के बाद तो आप डाल सकते हैं ब्लैंक रो, और हर प्लेयर के बाद एक ब्लैंक रो आ गई, उसे भी हम फिलहाल हटा देते हैं। तो इस तरह से आप इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं पिवट टेबल स्टाइल्स सेक्शन में जाके। मान लीजिए हमने इसे इस कलर में दिया, और आप देख सकते हैं कि विजुअली थोड़ा हाईलाइट हो रहा है। मान लीजिए आपको यहाँ पे हर जगह क्रिस गेल चाहिए, यानी कि ये नाम रिपीट होने चाहिए, तो वो भी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है रिपोर्ट लेआउट में ही, रिपीट ऑल आइटम लेबल्स, और वो सारे नाम रिपीट होंगे। और इसके बाद अगर आप ब्लैंक रो डालेंगे तो शायद बेटर दिखेगा। ये पिवट टेबल है, आप इसको नॉर्मल टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली कॉपी पेस्ट करके। कॉपी एंड पेस्ट एज वैल्यूज, राइट क्लिक करके पेस्ट एज वैल्यूज, और ये सारे कन्वर्ट हो गए पेस्ट एज वैल्यूज में। अब ये पिवट टेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी फील्ड लिस्ट एक्टिवेट नहीं हो रही, लेकिन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फील्ड लिस्ट एक्टिवेट हो रही है, और ये 2 ऑप्शंस भी आ गए। इसका मतलब ये है पिवट टेबल। इन सबको डिलीट करते हैं और एक फ्रेश पिवट बनाते हैं। हम फिर से इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और इस बार हम देखना चाहते हैं कि जब जब केकेआर मैच जीतता था तो मैन ऑफ द मैच कौन था। तो हम ये सब क्लियर करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन है फिल्टर, जहाँ पे हम डालेंगे विनर फील्ड। ये सेक्शन हम तब यूज़ करेंगे जब हम चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक फील्ड पे फिल्टर लगाएं। ओके, और इस बार हम देखना चाहते हैं मैन ऑफ द मैच केकेआर टीम से। काउंट वैल्यूज में राइट क्लिक, सॉर्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और आप देख सकते हैं कि केकेआर में सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच बना आंद्रे रसल 11 बार, गौतम गंभीर 10 बार। आप एक से ज़्यादा फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें केकेआर टीम में ही देखना है कि होम ग्राउंड पे कौन मैन ऑफ द मैच बनता था। होम ग्राउंड यानी कि ईडन गार्डन्स। तो वेन्यू हम लेंगे फिल्टर्स में, और एक नया फील्ड यहाँ पे आ गया अपने आप। हम सारे अनचेक करके केवल ईडन गार्डन्स को सेलेक्ट करेंगे। ओके, और आप देख सकते हैं कि आंद्रे रसल अभी भी 8 बार मैन ऑफ द मैच बना, लेकिन सेकंड प्लेस गंभीर की जगह ले ली सुनील नारायण ने। चलिए इसको एक लेवल और ऊपर करते हैं, और इस बार हमें ये जानना है कि कौन से साल कौन सा प्लेयर मैन ऑफ द मैच बनता था। तो उसके लिए हमारे पास सीजन का डेटा है जहाँ पे ईयर होते हैं, उसको हम डाल देते हैं रोज में। नंबर्स हम यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन इससे बेटर भी होगा अगर हमारे पास कुछ एक टेबुलर फॉर्मेट आता, जैसा कि ये जो आएगा सीजन्स को कॉलम्स में डालने से। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि प्लेयर ऑफ द मैच हमने रोज में डाले, जहाँ से सारे प्लेयर के लिए हर एक रो आ गई, और सीजन के लिए एक एक कॉलम है। अब आप टेबल देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे नंबर्स है, इसका मतलब है कि उस रो के प्लेयर्स ने
उस ईयर में मैन ऑफ द मैच जीता। जैसे कैलिस ने 2013 में एक बार जीता, गांगुली ने 2010 में 2 बार जीता, और 2019 में आप देखेंगे तो केवल एक ही वैल्यू है। इसका मतलब है कि आंद्रे रसल ने 3 बार मैन ऑफ द मैच जीते, लेकिन उसके अलावा कोई भी प्लेयर पिछले साल केकेआर की तरफ से मैन ऑफ द मैच नहीं बना ईडन गार्डन्स में। सो ये डेटा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन पिवट टेबल्स के जरिए हमने काफ़ी इजीली इन सबको कोलेट कर लिया। पिवट्स में फिलहाल इतना ही। सेकंड पार्ट में हम और भी बहुत कुछ देखेंगे। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस ना हो जाए। अभिषेक वर्मा साइनिंग ऑफ।